ऑपरेशन शुरू किया गया तो हवा के दबाव की वजह से एक रस्सी पर ठहरी चेयरलिफ्ट हरकत करने लगी, हिलने लगी, जिस पर हेलीकॉप्टर को लिफ्ट से दूर कर दिया गया और बच्चों की चीखों पुकार की आवाजें जो है वो सुनाई देने लगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बडग्राम में जो हादसा पेश आया उसमें सूरत हाल मजीद जो है वो खराब होती हुई दिखाई दे रही है। चेयरलिफ्ट में जी बच्चों की चीखों पुकार जो है वो सुनाई दे रही है। इसके अलावा 7 तलबा की हालत गैर और एक बच्चा जो है वो 3 घंटे से बेहोश है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का किस तरह से सामना है और 8 जिंदगियां जो किस तरह से एक तार से मुअल्लिक है, ये सारी मालूमात जो मैं आपको फराहम करूंगी कि किस तरह से ये हादसा जो है वो पेश आने के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किस तरह से जारी है, किन मुश्किलात का सामना है। और इस हवाले से यही कहा जा रहा है कि अब ज़मीनी दस्ते भी जो हैं वो उनको शामिल कर लिया गया है इस केबल के अंदर जो जिंदगियां हैं उनको बचाने के लिए। और यही कहा जा रहा है कि नई केबल बिछाने की तैयारी जो है वो जारी है। तो इस हवाले से आपको आगाह करती चलूँ जी कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बडग्राम में अलाई झंगड़े पाश्तों के इलाके में केबल्स टूटने से जी चेयर लिफ्ट दरिया के ऊपर बुलंदी पर फंस गई है, जैसा कि आप तस्वीर मुलाहिजा कर सकते हैं। और चेयर लिफ्ट में 9वीं जमात के 8 तलबा जो है वो सवार हैं और पाक फौज के 2 कमांडोज जो हैं वो चेयर लिफ्ट तक पहुंच चुके हैं। और ये एनडीएमए के मुताबिक जो चेयर लिफ्ट 900 फीट की बुलंदी पर फंसी हुई है और लिफ्ट के अंदर जी 2 असातिज़ा समेत उनके 6 तलबा जो है वो मौजूद हैं, जो कि सुबह सवेरे जो है वो स्कूल की तरफ रवाना थे। तो ये 3 जो है केबल, ये जो चेयर लिफ्ट है ये 3 केबल्स से जो है वो लटकी हुई थी, उस पर चल रही थी। जबकि जब तलबा जो है वो स्कूल की तरफ रवा दवा होते हैं, ये 8 अफराद बमाम ने 2 असातिज़ा के, तो 2 तारे जो है 2 केबल्स जो है वो टूट जाती हैं। और ये जो चेयर लिफ्ट है, ये जो डोली है, बाकायदा ये एक डोली है जिसकी तस्वीर आप देख रहे होंगे। तो ये जो डोली है वो एक तार के ऊपर, एक केबल के ऊपर जो है वो हवा में मुअल्लक हो जाती है, फंस जाती है जी। मंगल की सुबह खबर मिलते ही चेयर लिफ्ट में फंसे तलबा को निकालने के लिए जी मसाजिद से ऐलानात शुरू कर दिए गए थे, जिसके बाद ऑपरेशन के लिए अवाम, इंतजामिया और रेस्क्यू की टीमें भी जाए हादसा पर पहुंच गई। और तहम 6 घंटे से जी तलबा चेयर लिफ्ट में फंसे हुए हैं। पाक फौज का एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए इलाके में पहुंच गया है और तलबा को बाहिफाजत निकालने की तैयारियां जारी है, लेकिन इसमें खतरात भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कि जैसा कि मैंने आपको इस बात से आगाह किया था कि हेलीकॉप्टर का जो उसका जो प्रेशर हवा का बन जाएगा, जिसकी वजह से जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उस चेयर लिफ्ट के करीब जाता है तो डोली जो है वो हिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक तार पर मुअल्लिक है और नीचे जो है वो गहरी खाई है। यानी 8 अफराद, छोटे छोटे बच्चे, 6 बच्चे जो है वो इस डोली के अंदर सवार हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये सारे मनाजिर हैं, नीचे खाई है और मौत के मुंह में वो बच्चे जो है वो इस वक्त समझ लें कि बैठे हुए हैं जिस तरह से, और उनको किसी भी तरह से निकालने की जो है वो कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरह से इस डोली में से बच्चे जो है वो बाहर निकाले जा सकें। क्योंकि हेलीकॉप्टर जब इसके डोली के करीब जाता है तो वो हिलना शुरू हो जाती है और अगर ये एक तार भी टूट गई तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हालात जो है वो पेश आ सकते हैं। 12 जी पाक फौज का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बडग्राम पहुंच गया और कमिश्नर हजारा की दरख्वास्त पर पाक फौज का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाए वकुआ पर पहुंच गया और ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर से लटकी रस्सी के जरिए 2 कमांडोज लिफ्ट के पास पहुंचे और मुआयना किया। कमांडोज ने लिफ्ट में मौजूद अफराद का जायजा लिया और हुक्काम को रिपोर्ट की, जिसके बाद जहाज लैंड कर गया। अच्छा जी, बाद आर्मी और एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में शरीक हुए और सबसे पहले बच्चों को पानी और खाना जो है वो फराहम कर दिया गया है। और इसके अलावा ऑपरेशन में एसएसजी के कमांडोज भी हिस्सा ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन शुरू किया गया तो हवा के दबाव की वजह से एक रस्सी पर ठहरी चेयर लिफ्ट हरकत करने लगी, हिलने लगी, जिस पर हेलीकॉप्टर को लिफ्ट से दूर कर दिया गया और बच्चों की चीखों पुकार की आवाजें जो है वो सुनाई देने लगी। और यही कहा जा रहा है जी कि लिफ्ट में फंसे बच्चों को हर सूरत में बचाना है, चाहे रात हो जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं रुकेगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, रात बढ़ रही है और रात जब हो जाएगी तो ये ऑपरेशन जो है मजीद मुश्किलात का शिकार हो सकता है। और यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन की कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए उसको पुरअज़्म है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल कमांडोज का कहना है जी कि हेलीकॉप्टर स्लिंग ऑपरेशन के लिए रेकी करेगा, क्योंकि चेयरलिफ्ट की 3 में से 2 तारें टूट चुकी हैं और हेलीकॉप्टर से पैदा होने वाले हवाई प्रेशर से अकेली बच जाने वाली तार भी टूट सकती है। इसलिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को इंतहाई मुहतात अंदाज में किए जाने की कोशिश की जाएगी।
और आपको बताती चलूँ जी कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद नई तारें जो है, नई केबल जो है वो बिछाई जाएगी। इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि इन अफराद, ये जो फंसे हुए अफराद हैं, इनको किसी तरह से कहा ये जा रहा है कि बहुत जल्द जो है इन करीब रस्सी नहीं बल्कि जो एक लैडर होती है जो कि जिसके ऊपर चढ़ कर जो है वो इस तरह के जब मामला पेश आ जाते हैं तो जानें बचाई जा सकती हैं। तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है वो एक रस्सी जो है वो एक जो लैडर है यानी कि एक सीढ़ी जो है वो नीचे फेंकी जाएगी और फिर एक एक करके या फिर 2 या 3 बच्चों को जो है वो इकट्ठा निकालने की इस चेयरलिफ्ट में से कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनको जो ज़रूरी अशिया हैं वो फराहम कर दी गई हैं। यहाँ तक कि जो दिल की धड़कन है उसको स्टेबल रखने वाली अद्वियात भी फराहम कर दी गई हैं, चूँकि यही कहा जा रहा है कि जो बच्चे उसके अंदर फंसे हुए हैं उनकी हालत भी गैर है और एक बच्चा जो है वो पिछले 3 घंटे से वो बेहोश है। और चेयरलिफ्ट पर फंसे अफराद के नाम जो हैं वो एक तो 9वीं क्लास के ये 8 तलबा शामिल हैं, जिनमें जी अबरार वल्द अब्दुल गनी, इरफान वल्द अमरेज, गुलफराज वल्द हकीम दाद और उसामा वल्द मोहम्मद शरीफ, रिजवानुल्लाह वल्द अब्दुल कयूम, अताउल्लाह वल्द किफ़ायतुल्लाह, नियाज मोहम्मद वल्द उमर ज़ेब और शेर नवाज वल्द शाह नज़र जो है वो शामिल हैं। और लिफ्ट में मौजूद रिजवानुल्लाह के वालिद अब्दुल कयूम ने जी बताया है कि सुबह 7 बजे बच्चा स्कूल के लिए निकला था और लिफ्ट में फंस गया। अब्दुल कयूम ने बताया कि इंतज़ामिया 7 घंटे तक नहीं पहुंची और हम परेशान हैं कि क्या करें। ऑपरेशन बहुत ताख़ीर से शुरू किया गया जिसकी वजह से परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि बच्चे भूखे हैं और खौफ में मुब्तला हैं। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए इस सारी सूरत हाल का कि एक तार पर जो है वो 8 जानें लटकी हुई हैं और नीचे जो है वो गहरी खाई है। यकीन कीजिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं मुझे इस वक्त भी आपको ये सारी मालूमात जो है फराहम करते हुए, जिस वक्त मैं मुझ तक ये मालूमात पहुँच रही थी। यकीन कीजिए कि दिल जो है वो हौल खा रहा था कि उन बच्चों के बारे में सोच कर जो है वो एक लम्हे के लिए दिल डूब जाता है। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है कि 8 जानें जो हैं वो एक तार के ऊपर मुअल्लिक हैं और जैसे जैसे रात बढ़ रही है तो उनकी सूरत हाल क्या होगी। जो 2 असातिज़ा उनके साथ मौजूद हैं वो किस तरह से सारे सूरत हाल को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा दिल सोच और दिल खराश मनाजिर है। बहरहाल जी रेस्क्यू की कोशिश हुई तो तीसरी केबल भी टूट सकती है। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी चेयरलिफ्ट में फंसे असातिज़ा और तलबा मदद के मुंतज़िर हैं। रेस्क्यू टीम के रुकन नसीम ने जी बताया कि चेयरलिफ्ट सिर्फ एक केबल पर लटकी हुई है। हेलीकॉप्टर के बगैर रेस्क्यू की कोशिश की तो तीसरी केबल भी टूट सकती है। चेयरलिफ्ट से बच्चों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर ज़रूरी है। और ये भी इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि कोई ऐसा हेलीकॉप्टर, बड़ा हेलीकॉप्टर जो है वो मंगवाया जाए ताकि ये जो केबल है उसको हेलीकॉप्टर जो है वो पूरी केबल को ही उठाकर ले जाए। लेकिन एक तो हेलीकॉप्टर इतनी बड़ी केबल का वज़न बर्दाश्त कर सकेगा या नहीं, और फिर इतनी जल्दी में जो है उस केबल को वहाँ से काटना, जो कि जिसके ऊपर ये एक जो चेयरलिफ्ट है, जो डोली है वो लटकी हुई है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम दिखाई दे रहा है। बहरहाल जी डिप्टी कमिश्नर बडगाम हमाद हैदर ने बताया है जी कि हमने पेशावर से हेलीकॉप्टर मंगवाए हैं। 2000 फुट और ऊंचाई पर ऑपरेशन करना है। हम किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते। जाहिर सी बात है कि बहुत ही नाजुक तरीन सूरत हाल है। और कमिश्नर हज़ारा का कोर कमांडर पेशावर से हेलीकॉप्टर भेजने का मुतालबा, और इससे कबल जी कमिश्नर हज़ारा ने ऑपरेशन के लिए सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, चेयरमैन NDMA और PDMA को खत लिखा, ताहम कमिश्नर के खत का ताहाल कोई जवाब नहीं आया। और कमिश्नर हज़ारा ने जी कोर कमांडर पेशावर से भी फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर भेजने का मुतालबा किया है। निगरान वज़ीर आज़म ने अहकाम जारी कर दिए हैं और अब देखते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेशन जो है वो मज़ीद आगे बढ़ता है, चूँकि रात होने वाली है और फ़िलहाल भी जो है ये सारे अफराद जो हैं वो उस जगह पर फंसे हुए हैं, उस एक डोली के अंदर, छोटी सी डोली के अंदर फंसे हुए हैं जो सिर्फ एक तार से लटक रही है और इतनी ज़्यादा बुलंदी पर और नीचे खाई है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। बहुत ही ज़्यादा दिल खराश मनाजिर हैं और बहुत ज़्यादा दुआएं हैं इन तमाम अफराद के लिए कि बहुत जल्द इनको रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि जैसे जैसे वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है और फिर बच्चों की सोच के भी ये सारी सूरत हाल जो है वो इंसान का दिल जो है वो काँप उठता है कि किस तरह से मासूम बच्चे जो हैं उनके साथ 2 अफराद, उनके जो असातिज़ा हैं वो भी उसमें शामिल हैं और 8 अफराद जो हैं वो सिर्फ एक तार से उनकी ज़िंदगियां जो है इस वक्त मौलिक हैं। सिर्फ एक तार के ज़रिए जो है वो एक तार पे वो लटके हुए हैं। समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे मनाज़िर है। बहर अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा हम सब दुआ गो हैं कि बहुत जल्द इन सारे अफराद को जो है वो बहुत जल्द रेस्क्यू किया जा सके और इनकी जो है ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें, इनकी जानें बचाई जा सकें। आप भी इस दुआ में मेरे साथ शरीक होइएगा और इन सब अफराद के लिए आप भी दुआ को रखिएगा। और इसके अलावा जी इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या किसी भी केस के मुतालिक आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट आप देख रहे हैं, इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।